क्या जेआरएफ 70 दिनों में करना पॉसिबल है? जेआरएफ 70 दिनों में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जेआरएफ में बहुत ज़्यादा जो है आप सभी को पढ़ना पड़ता है। जेआरएफ में कम से कम जो है 12 महीने जो है आप सभी को लगते हैं। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है। पर क्या केवल 70 दिन एग्जामिनेशन के बचते हैं और उसमें जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जेआरएफ तुम्हारा हो जाएगा, क्या सच में पॉसिबल है जेआरएफ आप सभी का हो पाएगा? तो आज आप सभी के इसी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। हमें अक्सर लगता है कि 70 दिन ही तो हमारे पास हैं, 70 दिनों में तो इतना जल्दी जो है 70 डेज हमारे पास निकल जाएंगे। पर दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी है, जैसा कि हम लोग हमारे मैनेजमेंट में ही समझते हैं कि वॉट एवर वी हैव, जो भी हमारे पास अभी है फिलहाल, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से करें वो हमें मैनेजमेंट सिखाता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही हमसे ये बात बोलना चाह रहा है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे करें, तो जो रिसोर्सेज अभी फिलहाल हमारे पास है, जो टाइम अभी हमारे पास है एज अ रिसोर्स, उसको यूटिलाइज करना भी आप सभी को आना चाहिए। यानी कि आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर स्केड्यूल। और अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने जेआरएफ की जर्नी से दूर हैं और कोई नहीं आपका जेआरएफ इस बार जो है निकलवा सकता है। बट येस, अगर एक प्लान, एक प्रॉपर स्केड्यूल आप सभी फॉलो करते हैं तो मान के चलिए कि 70 दिन जो है आपके 700 दिन के बराबर हो सकते हैं। बट हमें कहीं ना कहीं जो है यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो बस इसी डाउट को आज के इस छोटे से वीडियो में सॉल्व करने के लिए आप सभी के सामने आया हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा सेशन को और शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इस बार दिसंबर में मैनेजमेंट पेपर 2 से अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर शेड्यूल के बारे में बात करी, जिक्र मैंने किया, तो आप सभी को थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितना टाइम अभी हमारे पास है। आप देखिए कि अक्टूबर 18 को जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अक्टूबर के 10 डेज हमारे पास है। 2 दिन आप दिवाली के निकाल दीजिए और 5 दिन भी अगर दिवाली के निकाल देंगे तो भी चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि 5 दिन आपके अक्टूबर के यहाँ पे बचते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है टाइम को यूटिलाइज करेंगे अगेन, राइट। इसके बाद नवंबर के जो है हमारे पास यहाँ पे 30 डेज हो जाते हैं एंड दिसंबर के हमारे पास जो है यहाँ पे 30 डेज देखने को मिलते हैं। तो यस, अप्रोक्स आप सभी के पास 65 टू 70 डेज एग्जामिनेशन के रह जाते हैं। अब इन 65-70 डेज को अगर मैं मान लीजिए 70 डेज लेके चलता हूँ, तो 70 डेज को मैं थोड़ा सा मेरे प्रैक्टिकली अप्रोच लगाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि आप एक दिन में इफ यू आर रेडी कि मैं 8 से 10 घंटे दे सकता हूँ मेरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को, तो मान लीजिए कि एवरेज अगर 10 घंटे हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए 10 घंटे भी नहीं, आप 8 घंटा लेके चलते हैं, तो यानी कि टोटल जो है आपके पास आज के डेट पे 560 आवर्स आपके पास जो है हो जाते हैं, जो केवल और केवल आपको अपने स्टडी आवर्स, अपनी प्रिपरेशन को देना है। मैंने पूरे 24 घंटे नहीं लिए हैं, मैंने 8 आवर्स लिए हैं, जो स्टैंडर्ड आवर्स है जितना हम लोग जो है पढ़ सकते हैं। और अगर मैं इसी चीज को वीकली बात करूं, वीकली अगर प्लान को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो आप ये देखिएगा कि अप्रोक्स जो है अगर एक वीक में मेरे पास जो है 7 डेज हैं, राइट, तो यानी कि टोटल जो है 70 डेज मेरे पास होते हैं। तो मान लीजिए कि 8 से 9 वीक जो है मेरे पास यहाँ पे बचते हैं, है ना। मैं 8 वीक मान लो ले लेता हूँ, तो यानी कि 56 डेज मेरे यहाँ पे हो जाते हैं। 9 वीक ले लेंगे तो 63 डेज हमारे पास यहाँ पे देखने को मालूम पड़ेंगे। तो यानी कि 9 वीक का टारगेट हमें बनाना है, हमें डे वाइज कहीं ना कहीं उसमें देखना है और एक प्रॉपर जो है स्ट्रैटेजी के साथ हमें आज से ही पढ़ाई करने लग जाना है। अब वो प्लान क्या होगा, किस तरीके से हम लोग करें, आप सभी के लिए एक कॉमन वीकली प्लान लेके आया हूं। आप सभी अपने अकॉर्डिंग जो है इन सारे प्लान्स को, इन सारे जो वीकली प्लान है उनको मॉडिफाई आप सभी कर सकते हैं। बट यस, प्लान जरूर बनाइएगा, स्ट्रैटेजी अपनी जरूर बनाइएगा, अपना स्केड्यूल जो है जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस टाइम पे आप सभी को रिक्वायर्ड है अभी अपने टारगेट बेस्ड स्टडी की। अगर टारगेट लेस स्टडीज आप अभी कर रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको छोड़ें किसको पकड़ें, पेपर 1 में बैलेंस करें या पेपर 2 में। तो यू शुड हैव प्रॉपर शेड्यूल। तो आप सभी इसमें मॉडिफाई डेफिनेटली कर सकते हैं एज पर योर डिमांड। तो अगर मैं बात करूं आप सभी के लिए, जैसे कि मैंने पूरा इसको बनाया है अच्छे से, इफ आई टॉक अबाउट वीक 1, वीक 1 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो
सबसे पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको आप उठा लीजिए। लेट्स से मैंने वीक 1 में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने स्टार्ट किया, अब उसमें कॉन्सेप्ट्स और टीचिंग हमारे हो गए, मेथड्स हो गए, टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपने देखा। वीक 1 का टारगेट आप सभी को दे रहा हूँ। इसके बाद आप सभी को अपना रिसर्च एप्टीट्यूड करना है पेपर 1 में, ठीक है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सभी को कर लेना है, लॉजिकल रीजनिंग जो है रिवाइज आप सभी को करना है, कम्युनिकेशन आप सभी का, डेटा इंटरप्रिटेशन आईसीटी। अब आप बोलोगे कि सर इसमें आने को बहुत सारी चीजें आ गई, पर इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपके जो भी पेपर 1 के एजुकेटर है और जो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट पढ़ाते हैं, तो उन्होंने अपना दिया होगा बेसिकली आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट? सही बात है। तो यस, ये वीक 1 का आपका प्लान हो गया, इट इज फॉर योर पेपर 1। इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2, तो पेपर 2 में यस यूनिट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जब यूनिट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, आपका उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि यूनिट नंबर यूनिट 2, 2 यूनिट जो है आप सभी को अपने वीक 1 में खत्म कर लेनी है अपना पेपर 2 का। तो अगर वीक 1 के बारे में मैं बात करूं तो आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया पेपर 1 में, आपका रिसर्च हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एलआर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। मान लीजिए डीआई को अगर छोड़ते भी हैं आप सभी, तो फिर पेपर 2 को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, 2 यूनिट हमारी यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से, राइट? इसके बाद हमारा वीक 2 आता है। वीक 2 में आपका एचई, आपके गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंट, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैथ्स के टॉपिक जो है आप सभी को कर लेने हैं, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, इस तरीके से। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके जो टॉपिक्स है ना, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे नेक्स्ट, आपका जो पेपर 2 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 4 आपका आ गया, में कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आप सभी को पढ़ना है, फाइनेंशियल रेशियोज आप सभी को पढ़ने हैं। देन यूनिट नंबर 6 आप सभी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरेटिकल यूनिट आपके पास हो जाएगा। यूनिट नंबर 6 आपका मार्केटिंग में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, आपका सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अलग से जो है लिस्ट बनाई है 140 टॉपिक्स की, बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा वो, तो यस उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स आप सेग्रीगेट करके देख सकते हैं। दिस इज लाइक एक एग्जाम्पल के लिए आप सभी के सामने लेके आया हूँ, ठीक है। वीक 3 की बात करें तो यस अगेन हमारे पास जो है न्यू टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एंड देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हो आप सभी, स्वोट एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इस तरीके से। देन हमारे पास जो है वीक 4 हमें देखने को मिलता है, जितना भी आप सभी ने करा है अभी तक अपने 3 वीक्स में, वीक 4 में तुम लोग सबको एक बार वापस से क्या कर लो, रिविजन सभी का कर लीजिए। जब वीक 4 का वापस से सभी का रिवीजन कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो तुम्हें जो है रिव्यू करना है चीजों को, अपना मॉक जो है जरूर देना है, उससे नहीं आपको भटकना है। मॉक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फिलहाल, ठीक है। इफ यू थिंक कि सर मैं मॉक जो है दिसंबर के लास्ट के 10 दिन में दे दूंगा 21 दिसंबर से, तो कहीं ना कहीं वो गलती आप सभी करेंगे। मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए नवंबर में भी नहीं देते हो, तो पर यस 1 दिसंबर से आप सभी को ट्राई करना है कि आप अपने जो है कहीं ना कहीं मॉक लगाना शुरू करें, और उसका लगाने का तरीका भी जो है बहुत जल्दी आप सभी को बताऊंगा। बट अभी कोशिश करो कि जितना तुम लोग पढ़ सकते हो, क्वालिटी का पढ़ सकते हो, उतना जो है तुम लोग 100% अपना सिलेबस करके चीज़ों को एक नई दिशा देने की आप सभी कोशिश करें। वीक 5 हमारा हो जाता है, देन रिसर्च के जो भी आपके मिसलेनियस टॉपिक्स बचते हैं उनको आप कंप्लीट करोगे, अगर बचते हैं तो उसका मॉक और रिविजन आप सभी दोगे। देन आपका कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग का रिविजन एंड मॉक आप सभी का चलेगा, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है डाउट्स आपके आएंगे ना, वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो, यानी कि अपनी जो भी वीकनेस है ना उस पे आप सभी फोकस करोगे, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे आप सभी को इस पर्टिकुलर वीक पे फोकस करना है, क्योंकि हमेशा एक चीज आप सभी के लिए यहाँ पे जरूरी हो जाती है कि सर क्वालिटी पे आप सभी को फोकस करना है rather देन क्वांटिटी। अगेन वही बातें हैं कि उन चीजों को देखो जो आपके लिए बना है, जो आप सभी को आता है, और जो एग्जामिनेशन पीओवी से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो दोनों में सेग्रीगेट करना हमें यहाँ पे आना चाहिए, राइट। वीक 6 हमारे पास होता है ना, सब कुछ हमने अब तक पढ़ लिया। अगर मान लीजिए प्लान थोड़ा सा आपका डिले हो जाता है, क्योंकि देखो प्लानिंग हम लोग करते हैं, बट जब रियलिटी की बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी पे हम लोग उतरते हैं, तो थोड़ा सा एज वी ऑल आर ह्यूमन, तो डिले थोड़ा सा हो जाता है, वो तो टोटली जो है हम समझ सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी जो है अपनी तैयारी को, मान लीजिए 1 वीक लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट जरूर करिए। अब ये सारा का सारा काम जो है आप अपने नवंबर मंथ तक जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लेंगे। अब जब नवंबर तक आप अपना काम कंप्लीट करेंगे तो यस दिसंबर जो है
पूरा का पूरा आप सभी का सर मॉक टेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, दिसंबर आप सभी को रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू, रिवीजन हर एक चीज को। ये कैसे कब करोगे? मॉक टेस्ट तुमने दिया, मान लीजिए तुम्हारे 60 क्वेश्चन जो है पेपर 2 में सही रहे, लेट्स से 40 क्वेश्चन तुम्हारे रॉन्ग हो गए। अब जब 40 क्वेश्चन तुम्हारे जो रॉन्ग हुए ना, वो किस टॉपिक से तुम्हारे नहीं आए हैं, तुम्हें किन टॉपिक्स में जो है कंफ्यूजन है, तो उन टॉपिक्स को वापस से तुम लोग क्या करोगे, अपने नोट्स में जाके इन सारी चीजों को रिवाइज करोगे। मान लो अगर तुमने गलत वाली चीजों को रिवाइज नहीं करके देखा ना, तो सर सिंपल सी बात है, जो तुमने इतना मेहनत करके आए हो, तुमने देखा ही नहीं कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुमने देखा ही नहीं कि किन पॉइंट्स पे जो है कहीं ना कहीं तुम प्रॉब्लम आ रहा है। अब मान लीजिए आगे जाके वही पर्टिकुलर टॉपिक्स में से अगर क्वेश्चन आता है, तो सर एग्जामिनेशन में डेफिनेटली वही सेम चीज आप फेस करने वाले हैं जो मॉक टेस्ट में तुमने किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास चांस था अपनी गलती को सुधारने का, एग्जामिनेशन के बाद नहीं होगा, फिर तो सर नेक्स्ट साइकिल में ही तुम सुधार पाओगे। इसलिए कहीं ना कहीं जो है मॉक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यानी कि 3 डेज के टाइम पे जो है अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट आप सभी को करना है एंड अच्छे से जो है रिवीजन करना है। तो ये आप सभी को बोलूंगा, ये केवल और केवल एक सैंपल जो है मैंने आप सभी के लिए प्लान बनाया। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप सभी जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आई रियली वांट टू से कि जब तक एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बनाओगे ना गाइस, डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आगे आने वाला जो टाइम है थोड़ा बहुत और डिप्रेसिंग टाइम होने लग जाएगा एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आता है, कंफ्यूजन और एंग्जाइटी का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो वो नहीं हो आप सभी के साथ, इसलिए ये सोल्यूशन जो है आप सभी को देना मेरी तरफ से बनता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा, कोई भी डाउट है आप सभी को कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसके साथ में आप जो है JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप सभी कॉल कर सकते हैं और हमारे सारे के सारे कोर्सेज में आप सभी एनरोल करा सकते हैं। एंड आप सभी को बताया कि सर दिवाली है, तो यस DEEP15 कोड अप्लाई करके 15% डिस्काउंट हमारे सिलेक्शन पैकेजेस और JRF अड्डा के किसी भी टेस्ट सीरीज और पैकेजेस में आप सभी एनरोल करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी को ये सीक्रेट प्लान जो है पता लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा। शुक्रिया एंड हैप्पी दिवाली।